Good morning students. Today we will start chapter 10 coordinators. Okay. फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेटर होते क्या हैं. तो इफ़ ए बी सी डी आर को प्लानर पॉइंट्स, ठीक है, यदि कोई एक फिगर में ए बी सी डी जो हैं वो को प्लानर पॉइंट्स हैं, ओके, तब दो कंडीशंस होंगी. पहला, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कम 3 जो हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है. एंड द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स, ठीक है. दोनों ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए कहीं पे भी. लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है. तब ऐसे टाइप के फिगर जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर. तो आपको पहले ये राइट भी कर लेनी है चैप्टर स्टार्ट करने पर. कोऑर्डिनेटर हेडिंग डालकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोऑर्डिनेटर, ठीक है. इधर तक क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन लिख लेनी है. ओके. तो कि क्या होता है कोऑर्डिनेटर. ए बी सी डी 4 कोप्लानर पॉइंट्स होते हैं जिनमें से वो कम से कम 3 जो हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब लाइन से नहीं होने चाहिए, ठीक है. और जो उनकी लाइन सेगमेंट होती हैं ए बी बी सी सी डी डी ए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उनके एंड पॉइंट में. तो ऐसे टाइप के सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेटर. ओके. अब ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना उसमें साइड क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है. तो इसमें 4 साइड्स होंगी, ए बी बी सी सी डी, आपको दिख रहा था यहाँ पे भी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये उनकी साइड्स कहते हैं. फिर उनमें जो एंगल मेक होते हैं जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल हुए तो इनको क्या बोलेंगे, एंगल्स. और डायगोनल्स क्या हो सकते हैं, यदि इससे मैं क्या करूँ, ए से सी को ज्वाइन कर दूँ और बी से डी को ज्वाइन कर दूँ तो इसके 2 डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है. तो इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस एक्सप्लेन मैंने कर दिया, बाकी डेफिनेशन आपको लिखनी है. फिर आता है हमारा कि उसमें एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं कोऑर्डिनेटर की. तो 2 साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है. मतलब यदि दो साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट है, मतलब दोनों साइड, जैसे कि एक साइड ए बी है और दूसरी बी सी है, तो देखो ये दोनों एंड जो है इनका कॉमन एंड पॉइंट हो, तो ऐसी टाइप की को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है. और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, 2 साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर सेड टू बी अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इफ दे हैव नॉट एडजेसेंट साइड, मतलब वो दोनों के अलग अलग हों, एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, एक दूसरी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, दोनों के एंड पॉइंट मैच ना करें, तो इनको क्या बोला जाएगा, अपोजिट साइड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की. ऐसे ही एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट ना हो, वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स. और जिनका कॉमन पॉइंट जिनका हो उनको एडजेसेंट एंगल, और जिनका कॉमन पॉइंट मैच ना हो वो अपोजिट एंगल्स. ओके. तो इनको इतना नोट मत करना है तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, और नहीं करना है तो बुक में टिक करके रखिए. ओके. और फिर आता है हमारा कि देखिए कोऑर्डिनेटर में जो चारों एंगल्स बनते हैं ना, ए बी सी डी, इन चारों का सम कितना होता है, 360 के बराबर. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर. कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 के बराबर. तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके पेपर में, तो इसको टिक करिए. और इफ द साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्डर, द सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360, ठीक है. तो ये भी क्या है, वही है कि इंटीरियर एक्सटीरियर मिलके कितना बनाते हैं, 360 का, ठीक है. तो इतने डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 10A. ओके. तो सेल्फ प्रैक्टिस 10A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपको फिगर्स में देखिए 3, ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इसके 4 पॉइंट होंगे ए बी सी डी. देखिए 3 की वैल्यू गिवन है, ए बी सी की गिवन है, डी के जगह क्या है, एक्स, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो इन सारे क्वेश्चनों में हमको बस ये याद रखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, है ना, 360 होता है ना. तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 360. एंगल ए की वैल्यू कितनी, 75, बी की कितनी 125, सी की कितनी 105, और डी की जगह क्या है, एक्स.
इज इक्वल टू 360। इन तीनों को एंड करोगे तो कितना आएगा 305 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 305 प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में, तो 360 में से 305 गया तो 55। तो ये क्या आ गया हमारा 55। एक्स की वैल्यू कितनी आई 55। सेम ऐसी बी है हमारा, 3 एंगल्स दिए हैं, चौथे की निकालनी है तो चारों को प्लस करके 360 के बराबर, 3 जो थे उनको प्लस किया तो 250, 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110। सेम ऐसे सी वाले में देखिए 3 एंगल्स दिए हैं, ए की वैल्यू निकालनी है तो तीनों को प्लस कर दिया तो 260, 360 में से 260 माइनस किया तो 100। ओके, तो सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे 4 एंगल्स हैं 20, 10, 40 एक्स, तो आप इन तीनों को प्लस करके एक्स, फिर उन तीनों का आंसर 360 से माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा। तो ये मैंने होमवर्क दिया है, आपको इसको खुद से ट्राई करना है। ओके, ई वाले में देखिए, अब ई वाले में हमको सिर्फ 2 एंगल गिवन थे, एक हमको पी निकालना है और दूसरा एक 70 दिया है, ठीक है। और यहाँ के 2 एंगल्स नहीं दिए हैं तो हमको क्या किया, हमने दोनों एंगल्स में 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या है 90, और यहाँ पे भी क्या है 90। बंद नहीं करना, हाँ, पी प्लस 70 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ओके, तो 90 90 180, 180 प्लस 70 250, 360 में से 250 माइनस किया तो 110, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 110। ठीक है, क्योंकि ये हमको एंगल राइट एंगल दिख रहा था, राइट एंगल है ना, ये भी क्या था एक राइट एंगल। और फिर आता है एफ वाले में 3 एंगल्स दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 138 प्लस 90 प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। नंबर को नंबर से ऐड किया तो 130 और 90 ऐड हुए तो 228 एंड x और 2x ऐड हुए तो 3x इज इक्वल टू 360। 228 को माइनस किया 360 से तो 132, और x की वैल्यू निकालनी है तो 132/3 किया, 3 से 132 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स में जाएगा 44 टाइम्स में। x की वैल्यू क्या आई 44, 2x निकालना है तो 2 × 44 कर देंगे तो 2x आ जाएगा 88। तो आई होप आपको समझ में आ गए हैं कि इनको कैसे करना है। इसमें भी हमको 4 एंगल्स को ऐड करके वैल्यू क्या लेनी है 360 ही। यहाँ पे भी कौन कौन से थे m प्लस 2m प्लस m प्लस 2m, तो टोटल 2 में 3m 4m 5 6m टोटल हो गए, फिर 6 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में। ठीक है, तो ये 4 एंगल। ऐसे ही h वाला आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर पेयर से हम जानेंगे कि a और 60 जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर। लीनियर प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी लाइन पे उनका यदि सेम कॉमन पॉइंट होता है तो दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अब a की निकालनी है तो 60 प्लस में है वहाँ जाकर माइनस में, तो a में से 180 में से 60 गया तो 120, तो a की वैल्यू क्या गई 120। अब हमको चारों एंगल्स मिल गए, एक 110 है, a अभी हमारा फाइंड हो गया 120, ये 150 और ये तीसरा x। ओके, देखिए ये 60 जो था ना वो आउटसाइड में एक्सटीरियर एंगल है, a नहीं था। अंदर होता तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देते कोऑर्डिनेटर की कि चारों एंगल्स का सम 360 है, तो 50 प्लस 110 और 60। नहीं, 60 बाहर बना है, एक्सटीरियर है, तो पहले हमने उससे इंटीरियर का उसका निकाला 180 से माइनस करके। ठीक है, तब जाके फिर चारों में कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाई। सेम बी वाले में देखिए, ये दोनों एंगल तो अच्छे से गिवन है, ये x है, ये 136 है, ये स्ट्रेट एंगल 90 का बन रहा था तो ये 90 का होगा। और यहाँ पे हमको b नहीं गिवन है, हमको नीचे का एक्सटीरियर एंगल दिया है 35, तो पहले हमको यहाँ अंदर का b निकालना होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर से हम बोलेंगे कि 35 और a जो है वो दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो a निकालने के लिए 180 से 35 को माइनस करेंगे तो 45। ठीक है, a आ गया 45। अब a और b फिर इसमें लगाएंगे लीनियर पेयर कि a और b का सम 180 होता है, a कितना है 45 तो b कितना आ जाएगा 35, मतलब ये कितना आ गया 35। ठीक है,
अब 35 आ गया तो अब हम इसमें कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 90 + 35 + x + 136 और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी वाला आपका होमवर्क रहेगा। सी वाला बहुत इजी है, चारों को ऐड करके बस 360 के बराबर करिएगा और x की वैल्यू निकाल के आइएगा। सेम डी वाला भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन बाकी अभी तो ये होमवर्क है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ दे आर इन द रेशो 2:4:6:8। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि गिवन रेशो कितना है, 2:4:6:8। तो इनका ये रेशोस में जब भी वैल्यूज़ होती है ना, तो जब इनको हमको अलग अलग लिखना होता है तो हमको एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि वो कॉमन फैक्टर क्या है, x। अब इनको एंगल्स क्या बन जाएंगे, ये 2x, ये 4x, ये 6x और 8x। रेशो का साइन हटा के इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब बस कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना है, 360। तो चारों को प्लस करके 360, चारों को ऐड किया, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20x = 360। x की वैल्यू निकालनी है, 20 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 36/2 18। ठीक है, अब पहला एंगल क्या आया, ये तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू आई ना। पहला एंगल हमने क्या माना, 2x, तो 2 × 18 36। दूसरा 4x मतलब 4 × 18 72। तीसरा 6x मतलब 6 × 18 108। और फोर्थ 8x मतलब 8 × 18 तो 144। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पहला एंगल है x, दूसरा है 2x + 13, तीसरा है 3x + 10, फोर्थ है x - 6। तो एंगल्स निकालो। तो हम कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 के बराबर। चारों को x को x के बाद प्लस करेंगे तो x + 2x 3x, 3x + 3 6x, 6x + 1 7x। ठीक है, और नंबर को नंबर से, तो 13 + 10 23, 23 में से 6 माइनस करेंगे तो 17। 7x + 17 = 360। 17 को वहाँ ट्रांसफ़र किए तो माइनस में बना गया 24। ठीक है, कितना आया, 343। फिर x की वैल्यू 343/7 तो 49 डिग्री। ठीक है, तो पूरी इस वाली एक्सरसाइज में 10A में हमको क्या करना था, कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, इसका यूज़ करना था। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।